हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल फॉर्म्स की। फॉर्म हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो हमारा एग्ज़ाम फॉर्म है या हम स्टूडेंट्स के साथ कोई एग्ज़ाम फीडबैक फॉर्म लेना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट की डिटेल लेना चाहते हैं, या हम टीचर्स लेट से वेबिनार कोई अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद आपको पता होता है कि एक फ़ीडबैक फॉर्म आता है कि आपको ये वेबिनार कैसा लगा। तो इस तरह का अगर कोई भी फॉर्म, और इवन मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि अगर हम कोई क्वेश्चनर बनाना चाहें कि लॉकडाउन की वजह से जैसे अभी हम स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि रिवीजन के लिए उनको टेस्ट दे दें, तो वो उस तरह के आप कोई टेस्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव किसी भी टाइप का एक पेपर आप डिज़ाइन करके फॉर्म्स में अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं और उनसे रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा गूगल फॉर्म्स में। यहाँ से मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है और गूगल फॉर्म्स मैंने टाइप कर दिया। और इससे भी आप अगर मेल आपने खोला हुआ अपने जीमेल में या अकाउंट मांगता है आपका, तो वहाँ से भी आप साइन इन कर सकते हो। तो साइन इन करने के बाद आप यहाँ से कोई रेडीमेड आपके टेम्पलेट्स हैं, किस तरह का चाहते हैं आप, वो सारी स्क्रीन ये शो करेगा। यहाँ ये देख रहे हैं आपके ये जो बटन्स हैं, यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिलती है। तो गूगल ड्राइव में जाके भी आप फॉर्म्स ओपन कर सकते हैं कि ड्राइव से जब आप लेंगे वहाँ पर भी इस तरह का एक प्लस साइन आता है, और जब आप मोर ऑप्शन वहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा गूगल फॉर्म्स। तो अब मैं आपको एक जैसे फॉर्म क्रिएट करके बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक ब्लैंक फॉर्म ले लिया है। अनटाइटल है, जैसे मैं कुछ स्टूडेंट की डिटेल इकट्ठा करना चाहती हूँ तो मैंने इस फॉर्म को एक टाइटल दे दिया। आप इसको हटा के यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट थोड़े नेटवर्क की वजह से ये इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। स्टूडेंट फॉर्म, या जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, फीडबैक, जैसे आपने कहा कि आप सपोज़ अब आपका न्यू सेशन जब स्टार्ट होता है, हम नॉर्मली कुछ डेटा इकट्ठा करके रखते हैं स्टूडेंट्स का, तो आप इस तरह से उनका डेटा ले सकते हैं। जैसे आपने एक डिज़ाइन कर दिया यहाँ पर नेम, कि स्टूडेंट अपना यहाँ पर नेम डालें। नेम किस टाइप का होगा, किस तरह का ये आंसर आप चाहते हो इस पर, तो देखिए मैंने नहीं चेंज किया था, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है शॉर्ट आंसर। तो नेम लेने के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन डालना है, तो यहाँ पर हम डालेंगे प्लस पे जब क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट आपको दिखा दिया इसने। और यहाँ हमने दे दिया सपोज़ क्लास, स्टूडेंट की क्लास गेट कराना चाहते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप का क्वेश्चन ये बनाना चाहते हैं। तो जैसे शॉर्ट आंसर है तो आपने इसको शॉर्ट आंसर ले लिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आप चाहते हैं उसका फादर्स नेम, तो इसी तरह से आप प्लस पे करके नए और ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मुझे स्टूडेंट की कैटेगरी गेट करानी है कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन शो कर सकती हूँ जिसमें से वो सेलेक्ट कर लेगा। तो ड्रॉप डाउन मैंने दे दिया और ड्रॉप डाउन में फर्स्ट ऑप्शन डाल दी, जैसे जर्नल कैटेगरी। जर्नल के बाद दे दिया SC, देन ST। तो इस तरह से आप उसमें OBC ये कैपिटल लेटर्स में, जैसे मैं फॉर एग्जांपल डाल रही हूँ, तो आप ये कैपिटल लेटर्स में डाल के और इस तरह से कैटेगरी बता सकते हैं। इसी तरह से आप जैसे सब्जेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हो। जैसे मैं एक ऐड कर देती हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने ले लिया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लेट से मैंने दे दिया सेलेक्ट एनी 3। तो यहाँ पर हम चेक बॉक्सेस बना सकते हैं। तो ये हमारा MCQ नहीं है, मल्टीपल चॉइस काइंड नहीं है, तो ये हमारा शॉर्ट आंसर भी नहीं है। हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, चेक बॉक्स। चेक्स बॉक्स में हमने जैसे फर्स्ट चॉइस डाल दी, लेट से
कंप्यूटर। सेकंड चॉइस में हमने सब्जेक्ट में डाल दिया सपोज़ हिंदी और एनी अदर सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन करना चाहते हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस, तो 4-5 आपने यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिख दिए और उनमें से जो स्टूडेंट है वो कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकता है। तो ये मीनिंग होता है चेक बॉक्स का। तो ऐसे आप जितने क्वेश्चन जिस टाइप के चाहिए वो ले सकते हैं। जैसे कोई इमेज भी चाहिए तो आप यहाँ पर अपलोड, जैसे यहाँ पर एक चॉइस, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मान लिया कि मैं यहाँ इमेज डाउनलोड एक अपलोड करूँगी, तो वो इमेज आपके सिस्टम पे है ही, तो ये फाइल अपलोड की ऑप्शन। तो इस तरह से आप ये यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन डाल रहे हैं वो आ जाता है और बहुत ही इजी सा एक तरीका है। और प्लस पे जाके हम और सेक्शन या प्लस से हम और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा बहुत सिंपल है। और अगर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और दिखाती हूँ, यहाँ पर आ रहा है जैसे रिक्वायर्ड अगर आप ऑन कर देते हैं तो इट मीन्स कि आपको इसका आंसर, जो स्टूडेंट जो भी इसको फिल कर रहा है उसको कंपलसरी है कि वो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, इसका आंसर फिल करे। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड। और ये होता है डिलीट, अगर आपको लगता है क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 5th ऑप्शन जो है, ये 5th आया हुआ है, मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर सकती हूँ। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर। और ये ऑटो सेव होता है इसमें, या जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो ये जो आपने यहाँ टाइटल दिया था दैट विल कम ऑटोमेटिकली। आप इसका एक टेस्ट लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं कैसे आ रहे हैं, तो आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, प्रीव्यू ले सकते हैं। प्रीव्यू में जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपका ये फॉर्म किस तरह का डिज़ाइन हुआ है। तो सम टाइम इट विल टेक फॉर लोडिंग। सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेटवर्क स्पीड। देखो ये आपका आ गया स्टूडेंट फॉर्म, नेम, ऐसे कि ये स्टूडेंट जब हम इसको सेंड करेंगे तो ये इस तरह से जाएगा। देखिएगा कैटेगरी में वन कैन सेलेक्ट, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे जो रेड स्टार का मतलब है कि डेफिनेटली आपको कैटेगरी डालना ही पड़ेगा, उसके आगे का क्वेश्चन अदरवाइज आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा यहाँ पर, जो भी मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगी यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये देखिएगा जर्नल, SC ST, जो भी मैं इसमें डालना चाहूँगी वो इस तरह से आएगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रॉप डाउन। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड, मतलब अगर आपने इसको नहीं डाला इसमें कुछ भी, तो ये इस तरह से आपको एक मैसेज देगा कि दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, कि आपको इसका आंसर करना ज़रूर है। तो ये आपको मैंने दिखाया एक प्रीव्यू। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करती हूँ। तो इन दिस मैनर यू कैन टाइप इन questions, either MCQ, subjective, objective, or you can design any feedback form either from the teachers or students, जैसा आपको चाहिए इस तरह से आप बहुत easily कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमने जब ये बना दिया तो हम इसको सेंड कैसे करेंगे। सेंड करने के लिए आप सेंड पे चले जाएंगे। ईमेल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, कि हम चाहते हैं कि हम ईमेल एड्रेसेस भी कलेक्ट हो जाए हमारे पास स्टूडेंट्स के, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड फील्ड होती है अगर आपने इसको टिक कर दिया। इसी तरह से भेजने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लिंक ले सकते हैं। यहाँ पे लिंक देंगे और ये जैसे बहुत बड़ी सी एक लिंक आ रही है, हमने इसको कर दिया शॉर्टन URL करने के बाद हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल पर इसको आपने यहाँ टाइप करके रख लिया और उसके बाद मोबाइल पर टाइप कर दीजिए, और जिस भी बैच के साथ ये लिंक आप शेयर करना चाहते हैं, जिनसे भी आप चाहते हैं आपको रिस्पॉन्सेस मिलें, तो उनके साथ हम इस लिंक को शेयर कर देते हैं। दिस इज़ हाउ वी कैन सेंड फॉर्म। और रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ शो होंगे, जितने लोग इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा आपका, और यहाँ पर रिस्पॉन्सेज पे जाएंगे तो यहाँ से अभी तो क्योंकि हमने किसी को भेजी नहीं है लिंक, तो यहाँ से अभी आपके रिस्पॉन्स जब आप भेजते हैं और लोग सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और शीट ये होती है आपका गूगल शीट, इस शीट पे भी जब आप देखेंगे क्लिक करके तो वो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो एक ऑटोमेटिकली एक एक्सेल काइंड की जो शीट होती है गूगल शीट, उस पर आ जाएगी।
और आप उसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक ये इस तरह का फीडबैक फॉर्म बना के दिखाया है। इसी तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं कोई क्वेश्चन पेपर, जैसे हम MCQ भेजना चाहें तो MCQ भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं।